अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, अ मैन स्टैंड ऑन डेक ऑफ अ शिप। एक आदमी है जो शिप के ऊपर चढ़ा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो। जो शिप का लेवल है वो 10 मीटर्स एबव है, यानी कि जो उसकी शिप की जो हाइट है, डेक की जो हाइट है वो 10 मीटर है वाटर लेवल से। ओके। वो ऑब्जर्व करता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कि कहाँ पर, हिल पर बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। देखो फिगर में देखोगे तो ये देखो, ये हमने वाटर लेवल से शिप की हाइट को 10 मीटर मान लिया। ये जो हिल के साइड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ओके। अब आगे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बेस ऑफ द हिल, या फुट ऑफ द हिल भी बोल सकते हैं। तो देखो हिल के फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ओके। तो इसे हम कितना मान सकते हैं? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री कैसे हो जाएंगे? इक्वल। जब दो पैरेलल लाइंस एक थर्ड लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट की जाती है तो ट्रांसवर्सल एंगल्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ओके। अब देखो, तो हमें क्या फाइंड करनी है? हमें तो पहले डिस्टेंस फाइंड करनी है, शिप और हिल के बीच की डिस्टेंस, जिसे मैंने नीचे x माना हुआ है। ओके। और हमें हाइट ऑफ दिस हिल फाइंड करनी है कि हिल की हाइट कितनी है। देखो, ये इतना एरिया और ये वाला हिस्सा, ये दोनों शिप की हाइट के इक्वल होंगे। तो हमने इस चीज को, जितना ये बचा हुआ हिस्सा है इसको हमने क्या मान लिया? y। तो हमारी जो टोटल हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? y प्लस 10 मीटर। ओके। डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है? x। अब यही चीज हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? देखो, लेट द हाइट ऑफ द शिप डेक फ्रॉम वाटर लेवल से कितना है? 10 मीटर। जिसे हमने क्या मान लिया? ए बी। आप चाहो तो इक्वल्स टू लगा के, नहीं इसे ए बी ही मानो। ओके। डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल, इधर माउंटेन को काट के हिल कर लेंगे अपन। ओके। हिल्स की बात करते हैं तो कितना है? देखो 6 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी मानी है? एक्स मीटर मानी है। ये BC और AE ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं एक दूसरे के। हाइट ऑफ माउंटेन की बात करें तो वो हमारी क्या है? DC है, जो कि क्या है? DE प्लस EC। DE को हमने Y माना है और EC जो है वो हमारा 10 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके। देखो इधर लिखा है EC इक्वल्स टू AB, जो कि किसके इक्वल है? 10 मीटर के। अब एक ट्राइंगल में हमने थीटा 60 डिग्री माना है, उस ट्राइंगल को बता दिया, और जिस ट्राइंगल में हमने थीटा को 30 डिग्री बताया माना है उस ट्राइंगल को भी हमने बता दिया। अब हम पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ABC। देखो कौन सा ट्राइंगल है ABC? ये वाला ट्राइंगल है। आप चाहो तो पहले दूसरा वाला ट्राइंगल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। 10 पर हाइट और बेस की बात कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं, इसलिए P और B लेंगे। P और B किस में आता है? टेन थीटा में। ओके। सो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की जगह पे AB, और बेस की जगह पे BC। ओके। 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। AB क्या है हमारा? 10 मीटर। और BC को हमने क्या माना है? x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या आएगा? x आएगा। और 10 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 10√3 आएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो हमारे शेप और हिल के बीच की डिस्टेंस है वो निकल आई 10√3। ओके। अभी यहाँ ऐसी गलती मत करना कि 10 मल्टीप्लाई 1.73 अभी रख दो। अभी नहीं रखना है हमें वो 10.73। ओके। आगे रखेंगे। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया है, देखो 10 60 डिग्री। ठीक है। इजकल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? DE। ठीक है, जो किसके इक्वल है? Y के इक्वल है। और बेस क्या हो जाएगा? AE, जो कि किसके इक्वल है? X के इक्वल है, जो हमने X मान सकते हैं। ओके। क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहे जमीन से ले लो चाहे हवा से ले लो बराबर ही रहेगी। तो सेम इसमें 10 60 डिग्री क्या होता है? √3। इस साइड देखो x डिवाइड में, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या है? 10√3। ओके। 10√3 का मल्टीप्लाई अगर आप √3 के साथ करेंगे तो बेटा आएगा 10 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 30 मीटर। ओके। तो हमारे y की वैल्यू निकल आई कितनी? 30 मीटर। अभी हमारा y आया है,
कंप्लीट हिल की हाइट नहीं आई है, तो देयर फोर हाइट ऑफ द हिल या माउंटेन, ओके, डीसी है। डीसी मतलब डी प्लस ई सी। डी हमने ऊपर फाइंड किया है, देखो वाई की वैल्यू हमारी डी के बराबर थी 30, ओके। और जो ई सी है हमारा वो क्या है 10 मीटर, तो टोटल हिल की हाइट कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो हाइट ऑफ द हिल क्या हुई हमारी 40 मीटर, ओके। और डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड माउंटेन 10 अंडर रूट 3। अब 10 के मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 17.3 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। इसी के साथ हमारी हाइट ऑफ द हिल भी निकल आया और डिस्टेंस और शिप और हिल के बीच की डिस्टेंस भी निकल आई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना। ये एक ही टाइप का मिला है मेरे को अभी तक 2024 में, बाकी बहुत सारी चीजों में हमने हिल की डिस्टेंस डिस्टेंस ही निकाले जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। इसमें हमसे जो अलग चीज पूछी गई वो हमसे स्पीड पूछ ली गई है। ऐसा ही एक एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का। उसमें भी वो हमसे टाइम पूछ लेता है, ओके। इसमें टाइम की बजाय हमसे स्पीड पूछी गई है। तो देखो पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते आए। पहले देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हेलीकॉप्टर इन एयर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड 45 डिग्री। एक व्यक्ति है, मान लो कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ए ही बोला गया। पॉइंट ए से एक हेलीकॉप्टर को ऑब्जर्व किया तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। 25 सेकंड बाद उसे ऑब्जर्व किया गया तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ओके। ध्यान देना, यानी कि पहले वो पास में था फिर वो बाद में दूर चला गया, ठीक है। और जो हाइट जो है वो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, वो हाइट कितनी है 250 मीटर्स। हमें फाइंड करना है कि उस हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या रही होगी उड़ने की। फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाए। देखो पहले इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट से ऑब्जर्वेशन किया, पहले हमारा ई पॉइंट पे हेलीकॉप्टर था, ओके। जब हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा था 45 डिग्री का। अब यहां से यहां तक उसने ट्रेवल किया, 25 सेकंड बाद हमने चेक किया, 25 सेकंड बीत गए, तब हेलीकॉप्टर पहुंचता है पॉइंट सेकंड पे। जब हमारा एंगल पॉइंट सेकंड यानी कि इस पे डी पे पहुंचता है तब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ओके। अब आपको बताना है कि इस हेलीकॉप्टर की जो स्पीड थी वो क्या रही होगी एवरेज। तो देखो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है स्पीड का फॉर्मूला या कुछ और होता है, बताओ। स्पीड का फॉर्मूला यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है x, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है y। अगर हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस निकल आएगी। टाइम हमें दिया हुआ है 25 सेकंड, ओके। टाइम है हमारे पास, डिस्टेंस निकल आएगी तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखो तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमें हमारे y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वही सब बातें हमने इधर लैंग्वेज में लिखी है। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, जो कि हमारी क्या है 2500 मीटर्स, जो कि हमारा ईबी और डीसी है, ओके। टाइम टेकन, जो ईबी से लेके डीसी तक के बीच का जो टाइम टेकन लिया है हेलीकॉप्टर ने वो 25 सेकंड लिए हैं, ओके। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जिसे हमने क्या माना है बी टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन जिसे हमने क्या माना है सी डी, तो ये किसके बराबर है y के बराबर। और जो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पॉइंट ए है उसे हमने क्या मान लिया है x। ये लाइन मैंने इधर लिखी नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया ए पी इक्वल्स टू एक्स, तो इधर ये लिखने के बजाय आप क्या लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। हमारा जो ए सी है, देखो ए से लेके पूरा सी तक सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, ओके। अब हमने एक एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारा थीटा 45 डिग्री, एक ट्राइंगल है जिसमें हमारा थीटा
30 डिग्री। सबसे पहले हम याद रखना, हम सबसे पहले लेंगे 45 डिग्री वाला ट्राइंगल ए बी ई। क्यों? पहला तो ये छोटा ट्राइंगल है और 45 डिग्री मैं आपको बता चुका हूं, 10 45 कभी भी दिया जाएगा तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखो tan थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा बी, और बेस की जगह पे क्या आएगा ए बी, और थीटा की जगह पे क्या आएगा 45 डिग्री। ओके, tan 45 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, बी जो होता है वो क्या है 2500 मीटर से हमारी जो बी की जो हाइट है हमारी प्लेन की साइड पे उड़ रहा है, और ए बी को हमने क्या माना है एक्स माना है। एक्स इस साइड डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे एक्स की वैल्यू निकल आई 2500 मीटर या 2500 मीटर निकल आई। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, यानी कि वो बड़ा वाला एंगल जो हमारा बन रहा था 30 डिग्री का। ओके, अब देखो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, पी की जगह पे क्या आ जाएगा डीसी, और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा एसी। हमने पीछे ही ऊपर चेक कर चुके हैं, एसी इजकल्स टू क्या है हमारा ए बी प्लस बी सी। ओके, डीसी जो है हमारा किसके बराबर है 2500 मीटर के, 2500 मीटर के इक्वल है। ओके, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। आप इधर देखो, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इजकल्स टू 2500√3। x की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आएगा 2500, इस साइड ये प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का, तो 2500√3 माइनस 2500, तो देखो दोनों में 25 कॉमन है, 2500 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ओके, ये आ गई हमारे y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गया तो मतलब हमारा डिस्टेंस आ गया है, पॉइंट 1 से लेके उसके बीच का डिस्टेंस। हमें टाइम पता है 25 सेकंड लगे इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इतना मीटर दूरी तय करने में से 25 सेकंड का समय लगा। ठीक है, अब क्या लगाए देंगे, वी नो दैट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो 25 बनता 25, 25 से कट करोगे तो कितना आएगा 100। अब √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73, 1.73 को माइनस करोगे 1 से तो क्या आएगा 0.73, मल्टीप्लाई करो 0.73 का 100 से तो क्या आएगा 73। तो जो स्पीड रही है वो प्लेन की वो क्या है 73 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 73 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया एक बार पीछे से शुरू से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखो सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड या थर्ड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे स्लाइड बनानी है पार्क में जिसमें बच्चे खेल सकें। देखो 6 साल से छोटे बच्चों के लिए वो स्लाइड बना रहा है जिसकी हाइट कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, हाइट की बात कर रहा है, स्लाइड की लेंथ की बात नहीं कर रहा है वो, हाइट यानी कि इसकी बात कर रहा है। और स्लाइड की लेंथ की बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, फिसल पट्टी की लेंथ की बात। ओके, कितने डिग्री के एंगल पे बना रहा है वो 30 डिग्री के एंगल पे। वहीं अगर दूसरी फिसल पट्टी की बात करें तो वो 6 साल से बड़े बच्चों के लिए है। ठीक है, उस स्लाइड की लेंथ कितनी है 4 मीटर, वो बड़ी स्लाइड है, बड़ी फिसल पट्टी है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में आपको क्या निकालनी है लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, यानी कि अब आपको हाइपोटेनस निकालना है। अभी तक तो हम हाइट डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस, अब हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें ये h फाइंड करना है। ओके, और h किस में आता है, एक आता है p अपॉन h में h आता है, और एक h अपॉन p में आता है, यानी कि एक साइन में आता है और एक किस में आता है कॉसेक में आता है। ओके, तो हम साइन लेंगे, बहुत टाइम बाद 10 के बाद कुछ और देखने को मिल रहा है। तो पहले लैंग्वेज, हाइट ऑफ स्लाइड फर्स्ट 6
ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, किसके बराबर है ए बी के। थीटा कितना है उसमें 30 डिग्री। ओके, ये दिख रहा है। अब दूसरा जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए 4 मीटर की स्लाइड है जिसकी हाइट कितनी है डीसी मान लिया उसे, और थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द स्लाइड हमें फाइंड करनी है दोनों की, ए सी और डी एफ फाइंड करना है। अब पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्राइंगल लिया, देखो सेम साइन। अब इसमें हाइपोटेनस स्लाइड की हाइट वो फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो याद रखो एक फिसल पट्टी है तो उसके हाइपोटेनस की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, हाइपोटेनस की बात हो रही है तो साइन आएगा, और उसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसलिए पी और एच की बात करेंगे। पी और एच सिर्फ दो में आते हैं, एक कॉसेक में आता है और एक साइन में आता है। ओके, अब देखो पी की जगह पे हम क्या लिख देंगे ए बी, और एच की जगह पे हम क्या लिख देंगे ए सी। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 मीटर, ठीक है। बी सी ए सी हमें फाइंड करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए सी का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो ए सी आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड बनेगी, जो फिसल पट्टी बनेगी, उसकी लेंथ कितनी होगी 4 मीटर होगी। ओके, अब हम बड़े बच्चों की बात करें तो देखो डिग्री ऑफ एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। डी सी क्या है हमारा 4 मीटर, और डी एफ क्या है हमारा हाइपोटेनस वाली साइड, हमने कुछ नहीं मानी तो डी एफ ही ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो डी एफ इजकल्स टू क्या हो जाएगा 8/√3। रेशनलाइजेशन √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या आ जाएगा 8/√3/3। 3 नीचे कैसे आया, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसमें देखो बोला नहीं है कि √3 की जगह पे आपको कोई वैल्यू देखनी है, देखो नहीं लिखा ना इधर, तो हम ऐसे का ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। तो छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी है 4 मीटर, और बड़े बच्चों की 8/3/3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड, एक पी पॉइंट है ग्राउंड पर कोई, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 15 मीटर टॉल बिल्डिंग 30 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जिसमें बिल्डिंग के ऊपर 30 डिग्री का बन रहा है, और एक फ्लैग है जो वहां लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब फ्लैग के टॉप को देखते हैं, फ्लैग स्टेफ के फ्रॉम पी से सेम पॉइंट से देखा जाता है तो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। हमें लेंथ निकालनी है फ्लैग की, वही स्टैचू वाला क्वेश्चन यदि याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लोगे। ओके, और डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट पी से लेकर उस बिल्डिंग के बीच की। देखो ये मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। देखो ये हमारी बिल्डिंग है, 15 मीटर लंबी बिल्डिंग है ये हमारी, ठीक है। इससे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। अब यहीं ये ऊपर एक फ्लैग लटका हुआ है, ठीक है। उसके टॉप को देखते समय एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। हमें ये एच फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है एक्स। वही लैंग्वेज वही सब। हाइट ऑफ द बिल्डिंग डी बी मानी है हमने, कितने मीटर है 15 मीटर। डिस्टेंस को क्या माना है हमने पॉइंट पी से लेके बीपी, क्योंकि क्या माना है हमने एक्स। हाइट ऑफ फ्लैग उसको क्या माना है ए डी इजकल्स टू एच। हमें पता है ए बी जो है वो टोटल किसके बराबर होगा ए डी प्लस डी बी या बी डी के। ए डी की वैल्यू हमारी क्या है, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस को क्या माना है हमने एच माना है, प्लस डी बी या बी डी की स्पेलिंग वो क्या है हमारी डिस्टेंस, बिल्डिंग कितनी लंबी है 15 मीटर्स। ओके, अब वही थीटा हमने किसमें कौन से ट्राइंगल में माना है वो हम इधर लिख देंगे। अब देखो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं छोटा वाला, ये वाला दिख रहा है, पहले हम ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, सॉरी 60 नहीं 30 डिग्री वाला। तो देखो इन ट्राइंगल डीपी डीबीपी, थीटा टेन थीटा वही, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, पी की जगह पे क्या आ जाएगा डीबी, और बेस की जगह पे हमारा बीपी। टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3।
डी बी इजकल्स टू क्या है 15 मीटर, और बीपी को हमने क्या मान लिया है एक्स। इस साइड एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ। तो एक्स इजकल्स टू क्या आ जाएगा 15√3। ओके, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम सेकंड ट्राइंगल देखते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, जिसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर वही ए बी, ठीक है, एक मिनट, परपेंडिकुलर ए बी, हाँ पूरा लिया है आपकी बार। ओके ओके, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो जाएगा हमारा बीपी, बेस सेम रहेगा। परपेंडिकुलर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। ए डी हमने क्या माना है एच, और बी डी हमने अभी फाइंड किया है, बी डी हमारा क्या है 15 मीटर बिल्डिंग है हमारी। ओके, तो क्या हो जाएगा एच प्लस 15। बीपी हमारा एक्स है, इस साइड ये डिवाइड में उस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर एक्स पहुंच जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने देखो इधर निकाल लिया 15√3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15√3। ये 15 इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15√3 माइनस 15। ओके, दोनों में 15 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी हाइट निकल आई है बिल्डिंग की, ठीक है, सॉरी बिल्डिंग की हाइट नहीं, फ्लैग की हाइट निकल आई है। देखो अब फ्लैग की हाइट के लिए √3 की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1.73, माइनस अगर उसमें से 1 करेंगे तो क्या बचेगा 0.73 बचेगा। ओके, 0.73 का मल्टीप्लाई यदि आप 15 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 10.95 मीटर। यानी कि जो हमारा फ्लैग है उसकी लेंथ कितनी है 10.95 मीटर, और दोनों के बीच की बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15√3। अगर वैल्यू पुट करोगे √3 की जगह पे तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे 1.73 का, तो वैल्यू क्या आएगी 25.95। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है स्टैचू वाला। सेम क्वेश्चन सेम तरीका, अब बस फर्क कितना है, पहले हमें ऊपर की वैल्यू को h माना था, नीचे की वैल्यू दी हुई थी इससे प्रीवियस जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही। अब ऊपर वैल्यू दी हुई है, नीचे वाली वैल्यू को हमने h माना है। ओके, एक स्टैचू है जिसकी लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। इसमें मैंने क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर दी है, वो मैं अभी वीडियो के दौरान ही सही कर दूंगा। एक पेडिस्टल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू पे 60 डिग्री का, और उसी सेम पॉइंट से पेडिस्टल जिसके ऊपर वो मूर्ति रखी हुई है उसके टॉप पे बन रहा है 45 डिग्री का। हमें हाइट फाइंड करनी है पेडिस्टल की। ओके, इसमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, सिर्फ हाइट हाइट निकालनी है। ये एक पॉइंट है, हम पेडिस्टल के ऊपर देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और मूर्ति के ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब देखो सेम लैंग्वेज वही है, हाइट ऑफ द स्टैचू को एडी मान लिया, फलाना मान लिया, ठिकाना मान लिया, ठीक है। ए बी इज टू क्या हो जाएगा ए डी प्लस डी बी। ए डी हमें दिया हुआ है 1.5, और डी बी हमने क्या माना है एच माना हुआ है, ठीक है। अब देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला 45 डिग्री वाला डी बी सी। ओके, इन ट्राइंगल डी बी सी देखो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री, डीबी की जगह पे क्या आ जाएगा एच, ओके, और बीसी की जगह पे बीसी ही रहेगा, ठीक है। इस साइड देखो 1045 क्या होता है 1, इस साइड बीसी डिवाइड में उस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो बीसी इजकल्स टू क्या हो जाएगा एच। इसे हमने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एबीसी, वही tan थीटा इजकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 60 डिग्री इजकल्स टू क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा ए बी, और बेस की जगह पे क्या आएगा वही सेम बी सी। ओके, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने ऊपर भी देखो दिखाया है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। ए डी की वैल्यू क्या है 1.6, और ये एच। जो गलती की मैंने आपसे बात की थी वही गलती मेरे द्वारा ये हुई है कि यहाँ 1.5 लिख दिया है मैंने हर जगह पे, जो कि हमें सुधार के क्या करना पड़ेगा 1.6 करना पड़ेगा। ओके, देखो ए डी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1.6, और डीबी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा एच।
इस साइड जो h है ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इस साइड ये डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई। h के साथ √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, h√3। ओके, ठीक है। अब देखो इधर इधर 6 कर लें, h√3। अब देखो इस साइड ये h प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का। h√3 माइनस h, दोनों में h है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, √3 अपॉन, सॉरी √3 माइनस 1। इस साइड देखो ये क्या है, h के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी 6 आएगा। तो देखो अब इधर हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। ओके, रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ ऊपर नीचे किसके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लस के साइन के साथ। ओके, अब देखो ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा, 1.6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इधर सेम 5 की जगह पे क्या आएगा, 6। ठीक है, गलती कर रखी है हमने तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो इधर थोड़ी चीजें काटा पीटी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही काटा पीटी करनी है। देखो जैसे इधर 6 है, इसको देखो, अब ये 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 1 जा 2, 2 से अगर हमसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.8। ओके, 0.75 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0.8। अब √3 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, 1.73 को। ओके, अब देखो 1.73 प्लस करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 2.73, 0.8, 2.73 का मल्टीप्लाई 0.8 के साथ करेंगे आप तो क्या आएगा, आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके देख लेना, आएगी 2.184 मीटर। ओके, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2.184 मीटर। इसी के साथ हमारा जो 2024 का सेशन था वो पूरा हुआ। देखो हर जगह पे सेम ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आएगी, 2023 के क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ। अब जो वीडियो आएगी वो सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आएगी, ठीक है। मैं सारे केस बेस्ड क्वेश्चन 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई 2024 के, उसमें क्वेश्चंस में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन रही थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।